ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई आपके मन में सवाल हो? सवाल तो इसको लेकर है जिसको कल से लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है कि पूर्वांचलियों का मामला जो है वो आप लोगों ने उनका अपमान किया है और आप लोग उनका अपमान करते आए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट भी जो है वो दर्ज करा रही है। नड्डा जी वाली बात भी है सर। मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं, आपकी बात का भी जवाब। पहली बात तो पूरे देश ने सुना। देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40-40 साल से 30-30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपा ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाएं। क्या शिकायत करने गए थे? कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट ना काटे जाएं, ये कहने गए थे। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी, बिहार, पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए, हमने ये कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि यह करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? यह नहीं होने पाएगा, नंबर एक। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सीवर लाइन का जाल बिछाने का काम किया, वाटर पाइपलाइन बिछाने का जाल बिछाने का काम किया। ऐसे तमाम काम जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी उन कच्ची कॉलोनियों की जिंदगी को, जहां पे हमारे यूपी, बिहार के भाई रहते हैं, पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनकी जिंदगी में सुधार करने के लिए जिसकी कल्पना भी बीजेपी नहीं कर सकती, वो सारे काम कराए। वहां सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री दिया उनको, पानी फ्री दिया हमारे भाइयों को।
तुमको पूर्वांचल का, यूपी बिहार का दर्द क्या पता है? हम वो दृश्य आज तक नहीं भूले हैं कि गुजरात के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को मार मार के भगाया गया। भाजपा के लोगों, भूल गए तुम? एक शब्द नहीं निकला बीजेपी के नेताओं के मुंह से। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने पूर्वांचलियों को सम्मान देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री अपने साथ गोपाल राय जी को पूर्वांचल के उनको रखा, मुझे देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाया, पूर्वांचल का संसद बनाया, सबसे ज्यादा विधायकों को टिकट दिया पूर्वांचल के, छठ के घाट का सबसे सैकड़ों की संख्या में छठ घाट बनवाए, उसका इंतजाम किया। तो हमने हमेशा यूपी, बिहार, पूर्वांचल का सम्मान किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनको अपमानित करने का काम किया है। इधर उधर की बात मत करो। हम ये जानना चाहते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो तुम्हारे नेता नड्डा जी ने हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को कह के अपमानित किया है, उसके लिए माफी कब मांगोगे? उसका जवाब कब दोगे? हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, गाली गलौज पार्टी के बारे में सब कुछ मशहूर है, सारे लोग इस बात को जानते हैं और उनके नेताओं ने क्या काम किया यहां पे उसको भी जानते हैं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसका खुलासा आपके सामने करना आवश्यक था। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो गाली गलौज पार्टी के नेता बताएं इस बात को कि मेरे आरोप सही है या गलत है। उनको बताने दीजिए कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने भेजे थे कि नहीं भेजे थे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। संसद में जो आपने बोला था उसके बाद से पूरी दिल्ली में आप लोगों का एक तरह से कैंपेन था, पूर्वांचल के लोगों का वोट काट रही है बीजेपी। कल अरविंद केजरीवाल के एक बयान से लग रहा है कि आप लोगों की महीनों की मेहनत जो है वो धुल गई, अब नैरेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को दिखाइए कहां बोला है? मेरे पास नहीं, आपके पास बयान होगा तो दिखाइए ना, मैं कह तो रहा हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।